सेकंड कलर को ऐड करेंगे किसी भी दो पैटर्न के बीच में इस तरह से। और मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन आप हो सके तो पहले एक लूप बना लीजिएगा, स्लिप नॉट लगा के तभी अटैच करें। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 6 चेन। हमने 5 की चेन बनाई थी लास्ट टाइम, अब हम बनाएंगे 6 की चेन। और मैंने क्योंकि धागा कट कर दिया इसलिए मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ, बट आप इस सेम कलर से इस चेन को बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद जो इन दो पैटर्न के बीच में जो स्पेस है, ये यहाँ से क्रोशिया अंदर लेंगे और यहाँ से वापस निकालेंगे बैक साइड में, और यार्न को इस तरह से करते हुए हम ये सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। तो अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद मैं नेक्स्ट दो पैटर्न्स के बीच में क्रोशिया घुमाकर इस तरह और फिर से सिंगल। तो इस तरह से दोबारा हमें एक जो है चेन बनानी है। ये मैं फिर से बता दूं, मैं ये इसमें दो कलर दूसरे कलर से कर रही हूँ, अदरवाइज मैं सेम कलर से ही ये बनाती हूँ। मैं यार्न को काट चुकी थी, भूल गई थी, बट कोई बात नहीं। इस दूसरे कलर से बनाएं या सेम कलर से बनाएं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसका। तो अब जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पर इसको एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद 1 2 3 3 की हम एक चेन बनाएंगे। उसके बाद डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार और करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम 3 की चेन बनाएंगे। फिर से इसी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बन गए, 3 की चेन बन गई और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद ये हमारे टोटल 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ ज्वाइंट है इस प्लेस पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर दिया। अब हम नेक्स्ट चेन में भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
इसमें हमने रेगुलर 6 क्रोशिया बनाए, बीच में इस तरह से चेन वगैरह नहीं बनाई क्योंकि ये हमें कॉर्नर बनाना है। ये देखिए ये कॉर्नर बन गया है। और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने सिंपली 6 टाइम डबल क्रोशिया किया। एंड अब हम जॉइंट पे पहुंच गए और जॉइंट पे भी हमें 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है। बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ से इसको क्रोशिया को इंसर्ट करना है और इस लूप में से एंड इस तरह से यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया कर देना है ताकि हमारा ये जो है इस तरह से यहाँ पे ये इसके ऊपर आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी इस पे हमें कॉर्नर बनाना है। एक चेन में हमें सिंपल 6 क्रोशिया बनाने हैं प्लस जो जॉइंट है जॉइंट पे एक डबल क्रोशिया। एंड एक चेन में हमें इस तरह से कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया प्लस 3 की चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। ये हमारा फिर से कॉर्नर बन गया, लेकिन जॉइंट पे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारा जो है कॉर्नर रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह हमें इस तरफ करना है। एक चेन में सिंपल 6 डबल क्रोशियास बनाने हैं एंड नेक्स्ट चेन में हमें कॉर्नर बनाना है। इसी तरह करते हुए इस राउंड को जो है कंप्लीट करना है। वन 2 3 4 5 6। उसके बाद हमें यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको जॉइंट कर देंगे सिंगल स्टिच से, स्लीप स्टिच से। एंड ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर इसका जो है तैयार हो गया। ये देखिए कॉर्नर्स बन गए इसके चारों। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 हमने 4 चेन बनानी है और एक चेन को स्किप करना है। जैसे ये एक चेन को स्किप करना है और 3rd नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमें एक चेन बनानी है और इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे ताकि ये कॉर्नर बना रहे। तो इस तरह की हमें नेट डालनी है। उसके बाद फिर से हम एक क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये चारों तरफ इसके पूरा जो राउंड है इसी तरह से बनाना है। एक चेन लेनी है, एक चेन जिस चेन में हमने बनाया है उससे नेक्स्ट वाली चेन को स्किप करना है और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन लेनी है, 1 चेन स्किप एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेन में हमें फिर से क्रोशिया बनाते जाना है और इसी तरह से हमें अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है।
तो इस तरह से हमारा जो ये स्क्वायर है, ये ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया है। और ये देखिए बैक साइड से इस तरह से। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको जॉइंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे। क्रोशिया इंसर्ट करके हम यहाँ पे से निकालेंगे लूप, यहाँ पे से इस तरह से, और इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट लूप में भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। दोनों लूप में से इस तरह से दोनों चेन में से लूप निकालेंगे और उसके बाद उसको इस तरह से यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में हम इस तरह से क्रोशिया इंसर्ट करके ये निकालेंगे। क्रोशिया को इंसर्ट करके इस तरह से लूप निकालेंगे और फिर इस तरह से उसे लॉक कर देंगे। अगेन नेक्स्ट चेन में, तो हर चेन में से हमें इस तरह निकालते जाना है और इस तरह लॉक करते जाना है। तो ये हमारा जो है इस तरह से रिब बनती जाएगी। ये देखिए, ये दोनों के बीच में इस तरह एक रिब बन जाएगी और हमारा जो ये पैटर्न है वो जॉइंट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है इस वाले स्टिच का। तो आज मैं आपको ये वाला स्टिच बता रही हूँ। ये देखिए, अगेन इस तरह से बस हमें हर चेन में इस तरह इक्वली दोनों चेनों को लेना है, दोनों में से एक लूप निकालते जाना है और उसको इस तरह से लॉक करते जाना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।